हेलो फ्रेंड्स, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कृषि प्रदेश की अवधारणा या कृषि प्रदेश किसे कहते हैं, इस टॉपिक पर चर्चा होगा। और यह टॉपिक जो है वह जयप्रकाश विश्वविद्यालय का बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का सिलेबस का है, जो पेपर 4 में फर्स्ट यूनिट में है। एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड करके पढ़ना है, लेकिन आपको एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ने से पहले एग्रीकल्चर रीजन्स का कॉन्सेप्ट क्या है ये जानना जरूरी है। उससे भी पहले आपको प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश की क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो जानना महत्वपूर्ण है। तो आम जीवन में भी आप प्रदेश शब्द को प्रायः सुनते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश इत्यादि इत्यादि नामों से आप प्रदेश शब्द सुनते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह प्रदेश नाम आखिर पड़ा तो क्यों पड़ा इस तरह से? तो प्रदेश जो होता है अपने आप में आसपास के क्षेत्रों से कोई ऐसा चीज होता है, कोई ऐसी विशेषता होता है जिसमें वह अद्वितीय होता है, यूनिकनेस होता है। या आप दूसरे रूप में कहें कि जो प्रदेश होता है उसके अंदर सभी जगह कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो समान रूप से देखने को मिलती है, और उसके सीमांत से बाहर के क्षेत्र में वो विशेषताएं देखने को नहीं मिलती है। तो प्रदेश प्राकृतिक तौर पर भी हो सकता है, या वह मानव निर्मित भी हो सकता है, या सांस्कृतिक प्रदेश हो सकता है, राजनीतिक प्रदेश हो सकता है। प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो वह जलवायु से संबंधित एक तरह की विशेषता वाला प्रदेश हो सकता है, जैसे मानसूनी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, ध्रुवीय जलवायु का प्रदेश। इस तरह से जलवायु के आधार पर देख सकते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेश, चिकनी मिट्टी वाले प्रदेश, जलोढ़ मिट्टी वाले प्रदेश। तो प्राकृतिक रूप से या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो आप बाढ़ वाला प्रदेश कह सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है प्राकृतिक रूप से जो है प्रदेशों का नामकरण किया जाता है। उसी तरीके से सांस्कृतिक प्रदेश के अंतर्गत यदि देखें तो कोई खास क्षेत्र जहां एक ही तरह की भाषा बोली जाती है, एक ही तरह के भाषा भाषी के लोग रहते हैं, तो वैसे प्रदेश को उस भाषा से जोड़ करके प्रदेश का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के कारण उसको तमिल प्रदेश से तमिलनाडु हो गया। उसी तरह से कन्नड़ भाषा ज़्यादा बोलने वाले लोगों का यदि देखें तो उस प्रदेश का नाम कर्नाटक हो जाता है। तो इस तरह से भाषा के आधार पर भी जो है भारत में कई एक राज्यों का गठन हुआ और प्रदेश के रूप में वह उभर कर सामने आया। तो यहाँ जो मैं बात करने जा रहा हूँ वह है कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेश आप इसे प्राकृतिक प्रदेश के तौर पर भी देख सकते हैं, प्राकृतिक प्रदेश और कृषि प्रदेश में लेकिन विषमता है, समानता नहीं है। प्राकृतिक प्रदेश की जब बात करते हैं तो उसमें प्रकृति के द्वारा जितनी भी वनस्पतियां होगी या प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जितने भी चीजें होगी उसको उसके अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन जब हम कृषि प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से एक तरह का कृषि की समानता वाले प्रदेश को रखा जाएगा और वह कृषि प्रदेश उस नाम से जाना जाएगा। जैसे विश्व में कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर
कि गेहूं की अत्यधिक खेती होता हो तो वह गेहूं के क्षेत्र के रूप में, गेहूं प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। कोई ऐसा प्रदेश हो सकता है जैसे मानसूनी जलवायु के प्रदेश में आप जानते हो कि धान की खेती जो है वह बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होती है, तो वह प्रदेश धान की खेती के लिए प्रसिद्ध होगा। उसी तरह से यदि राज्य के हिसाब से भी देखेंगे तो कुछ राज्य जो है अपने कुछ खास फसल के लिए वह प्रसिद्ध होता है, जिसके नाम से, उस फसल के नाम से जो है उस प्रदेश का उपनाम भी लिया जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में आप देखें तो मध्य प्रदेश को जो कि सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस प्रदेश में सोयाबीन की अत्यधिक खेती होती है, इसलिए उसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। उसी तरह से बंगाल का आप देखेंगे तो वहाँ पर धान की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए वह प्रदेश धान या चावल के प्रदेश के रूप में अत्यधिक जाना जाता है। तो यहाँ पर बात है कृषि प्रदेश की, तो यहाँ पर कृषि प्रदेश तक आते आते हम बात बहुत सारी कर चुके हैं। तो अब आइए, ये तो हमने आपको बताया कि साधारण तौर पर जो है प्रदेश क्या होता है, प्राकृतिक प्रदेश, फिर बताया आपको सांस्कृतिक प्रदेश का चर्चा किया, भाषा के आधार पर प्रदेश क्या होता है वो बताया। लेकिन एक भूगोल पढ़ने वाले छात्र के लिए जो है वह प्रदेश की यदि बात होगा तो वह प्रदेश जिसमें होमोजेनिटी होगी, समानता होगी, एक तरह की समानता होगी, चाहे किसी भी एक विशेषता के आधार पर उसकी एक समानता होगी, एक तरह की समानता होगी पूरे प्रदेश में, जो उसे आसपास के क्षेत्रों से अलग पहचान दिलाता हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर हम कृषि प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो कृषि प्रदेश भूगोलवेत्ताओं के जहन में एकाएक नहीं आया होगा, उससे पूर्व भी कुछ बातें हुई होगी। जैसे हम चर्चा कर सकते हैं कि हार्टशॉर्न जो है एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हुए, उसी तरह से हुटलिसी जो है, इन्होंने जो है कृषि प्रदेश के संदर्भ में काम किया है। बुंज, ग्रीक एवं सिमोन्स, इन सारे भूगोलवेत्ताओं की यदि बातों को माने तो भौगोलिक अध्ययन में प्रदेश की संकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि प्रदेशों की संकल्पना का विगत समय में पर्याप्त प्रयोग किया गया है, जो अभी भी जारी है, किंतु विगत समय में अधिकांश विद्वान प्राकृतिक प्रदेशों को ही एक कृषि प्रदेश के रूप में मान्यता देते रहे हैं। प्रारंभ में विद्वानों की यह मान्यता थी कि मिट्टी के प्रकार तथा अन्य धरातलीय भिन्नताएं कृषि में विभेदीकरण में सबसे महत्वपूर्ण थी, इसलिए कृषि प्रदेश भौतिक दशाओं को ही प्रायः परिलक्षित करते हैं। बाद में कृषि भूगोलवेत्ताओं ने इस मान्यता को खंडित किया और उनका तर्क था कि प्राकृतिक इकाइयां तथा कृषि प्रदेश सामान्यतः एक रूप नहीं होते हैं, उसमें विविधता होती है, उसमें अंतर होता है। बुकानन एक भूगोलवेत्ता है, एक विद्वान है, उसने बताया कि कृषि प्रदेश को कृषि तत्वों जैसे कि फसल, पशु, उद्यम, कृषि क्रियाएं, कृषि संगठन आदि के संदर्भ में परिभाषित करना चाहिए। ऐसे प्रदेश सहज पहचाने जा सकते हैं, उनका एक विशिष्ट उद्यम होता है तथा कृषि तत्वों से युक्त एक निश्चित भूदृश्य होता है। इन सब से मिलकर एक समरूप भू आकार उभरता है, जिसे पेटी, क्षेत्र, प्रदेश या आर्थिक भूदृश्य नाम दिया जा सकता है। जब किसी क्षेत्र में एक या अधिक आधार तत्वों की समांगता मिलती है तो उसे प्रदेश कहा जाता है।
तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपने देखा कि प्रदेश किसे कहते हैं, फिर उसमें आपने प्रदेश का अलग अलग नाम देखा कि प्राकृतिक प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश, भाषा के आधार पर निर्मित प्रदेश, किस तरह से सारे प्रदेश आपस में एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। अब इस कृषि प्रदेश के अंतर्गत जो है अलग अलग देशों के जो कृषि क्षेत्र है उसमें फसलों के सघनता के आधार पर, फसलों की गहनता के आधार पर उसका एक पट्टी बना दिया गया, एक पेटी बना दिया गया और उस फसल की डोमिनेंसी के आधार पर उस प्रदेश का नाम उससे जोड़ करके, उस फसल के नाम से जोड़ करके रखा गया। तो भारत के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो इस तरह की बात है और व्हिटलिसी महोदय ने कृषि प्रदेशों का जो है जो वर्णन किया, विश्व स्तर पर उसने कृषि प्रदेश के बारे में चर्चा किया, तो उनका कृषि प्रदेश अत्यधिक जो बांटने का उनका स्कीम था, तरीका था, वह अत्यधिक सर्वमान्य है, सबों के द्वारा माना जाता है, अभी भी उनकी प्रासंगिकता है। और भारत के संदर्भ में भी जब मैं आपको कृषि प्रदेश के बारे में चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा कि भारत के किन किन क्षेत्रों में किस तरह की कृषि पद्धतियां एवं कृषि पेटी है या कृषि प्रदेश है, इसकी मैं चर्चा करूंगा। आज के क्लास में मैं बस इतना ही रखता हूं, आपसे मिलता हूं नए क्लास में, फिर इस टॉपिक पर जो है चर्चा होगी, तो उसमें आपको अलग अलग देशों के बारे में आपको बताया जाएगा, अलग अलग कृषि प्रदेशों के बारे में। तो मिलता हूँ फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।